हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। इसके ऑप्शंस दिए हैं। ए लीनियर स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बी स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सी शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन एंड डी स्ट्रेस टू स्ट्रेन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, या फिर इन जो चारों ऑप्शंस है, ये चारों ऑप्शंस में कौन सा जो है डेफिनेशन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का है, इनमें से किसका रेशियो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। तो इन चारों में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2010 और 2017 दोनों में पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इनमें से क्या है, कौन सा ऑप्शन जो है डिफाइन करता है कि ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो स्ट्रेस है वह स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमें बताता है हुक्स लॉ कि जो स्ट्रेस हमारा है वह स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और कह सकते हैं कि हम जो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब अगर इनमें से हम टाइप देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन के टाइप हम देखेंगे, तो टाइप कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल जो हमारा हो गया, ठीक है। सो नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन, तो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, दैट इज सिग्मा n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन n। फिर इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल में, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप अगर लेते हैं तो शेयर में, सो शेयर इन केस ऑफ शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, दैट इज टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। टाउ है शेयर स्ट्रेस और फाई है शेयर स्ट्रेन। अब इन तीनों केसेस में हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा। सो अगर हम सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है, ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये इसका ये हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल का केस भी सेम है हमारा यही। तो सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा ई एप्सिलॉन, जहाँ पे ई क्या है, ई है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन हो जाएगा कि सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, जहाँ पे ई है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसी तरह हम फिर शेयर के केस में देखते हैं, शेयर के केस में, ठीक है। शेयर के केस में क्या है कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई, जहाँ पे टाउ है शेयर स्ट्रेस और फाई है शेयर स्ट्रेन। तो जब एक प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा टाउ इक्वल्स टू जी फाई, और जी यहाँ पे हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू हो जी फाई, टाउ इक्वल्स टू होगा जी फाई, जहाँ पे जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी,
इसलिए जी इक्वल्स टू हो जाएगा टाउ बाय फाई, और जी इक्वल्स टू यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू होगा शेयर स्ट्रेस, क्योंकि टाउ है शेयर स्ट्रेस और फाई है शेयर स्ट्रेन। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो है। ये जी जो हमारा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। सो क्वेश्चन में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, तो यहाँ हमने फाइंड किया टाउ बाय फाई, दैट इज शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा दिया है शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आंसर ऑप्शन सी शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।